हैं सोच आपकी दुनिया से। आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें, समझा, कि ड्राइविंग लाइसेंस में अपना डेट ऑफ बर्थ या जन्म तिथि क्या रखना है, नहीं रखना है, इस पर गौर करेंगे। क्योंकि एक बार बनने के बाद लाइसेंस उसमें डेट ऑफ बर्थ सुधारता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि नामुमकिन भी हो। तो इस पर गौर करना पड़ेगा आप सभी को कि बनाने से पहले क्या हमको जो सही चीज़ है वो रखें या चेंज करना है। अगर चेंज करना है तो पहले सोच लें, उसके बाद ही अप्लाई करें, वरना आपको पैसा भी खर्चा होगा और लाइसेंस भी ख़राब हो जाएगा। तो इस पर देखना होगा आपको कि लाइसेंस का डेट ऑफ बर्थ जो है कैसे होता है, नहीं होता है, क्या है, नहीं है, वो सबको गौर करना होगा। दूसरा चीज़, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ हम कि आप गौर करेंगे कि ये चीज़ कि आप ये लाइसेंस बना हुआ है 7 मार्च 2022 का है। तो ये हेवी आप लोग बोलते हैं कि हेवी तुरंत हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट भी हेवी बनाते हैं तो पैसा खर्चा होता है। लाइट से हेवी बनाने से फ़ायदा आपको ये है कि आपको बहुत सुविधा मिलती है, कोई क्लेम करने के लिए सुविधा मिलती है। इसलिए कि लाइट से हेवी बनाने के बाद ही अच्छा है और अच्छा रहता है, क्योंकि आप लाइट तुरंत बना दिया उसी डेट में हेवी बना लेते हैं तो सही नहीं होता है। क्योंकि बहुत सा चीज़ ऐसा है कि उसको करना चाहिए कि लाइट बना लेनी चाहिए। और एक चीज़ और जानकारी दे रहा हूँ कि लाइट जो है 18 साल जिसका है और जिसके पास पैसा हो ज़रूर बना लें। लेकिन 18 साल की उम्र से आपको वैलिडिटी जो है जन्म से 45 साल मिल जाता है, तो लगभग आप 20-22 साल हो जाता है। तो आज के दौर में लाइट जल्दी ही बना लें। और क्या होता है कि 100 में अगर बाइक चलाने वाले 90 हैं, मगर जिसमें लाइसेंस धारी जो है वो 45-50 की ही लपेट में या 40 की ही परसेंटेज में आते हैं। तो ये उसको कम भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरतें नहीं है। हेलमेट लगाए हुए हैं तो कोई पुलिस वाला पूछता भी नहीं है। अगर पुलिस वाला का मिजाज हुआ तो पूछ लिया, वरना वो भी नहीं पूछते हैं। कभी कभी हेलमेट पहले रहते हैं। मगर एक चीज़ और चीज़ है कि हेलमेट का फ़ाइन जो लेते हैं, खाता अगर भरने के लिए ले रहे हैं तो अलग मिजाज है, अगर सुधारने के लिए ले रहे हैं तो हेलमेट देना चाहिए उनको कुछ सबक सीखने के लिए। मगर क्या है कि चलान 1000 का काट देते हैं और हेलमेट के नाम पर सरकार के खाते में चला जाता है। तो ये चीज़ सुविधा सही नहीं है, क्योंकि अगर उसको हेलमेट देते हैं तो एक फ़ायदेमंद भी है। वैसे हेलमेट पहनना ज़रूरी भी है, मगर इसको पुलिस को भी गौर करना पड़ेगा कि हम हेलमेट का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे ना पुलिस करे मत करे, मगर यातायात को भी पहले उसको देखना होगा कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। देखिए, पुलिस वाले के लिए प्राथमिक पहले है कि वो हर पुलिस वाला हेलमेट लगा के चले तो बेहतर है, तो जनता भी हेलमेट लगा के चलेंगे। और दूसरा चीज़, बहुत सी चीज़ ऐसा भी होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम है या चालान काट दिया, हमने गया में भी देखा बहुत सा कि चालान काट दिया अगर, तो चालान का मजाक उड़ने लगता है। अब तो 24 घंटे के लिए वो चालान वैलिड है, सेम डेट ये 24 घंटा। तो इसको आराम से पुलिस वाले को दिखाते रहते हैं कि देखिए चला है मेरा, देखिए है, तो उसे चालान का मजाक भी होता है। तो हेलमेट का अगर फ़ाइन ले रहे हैं तो हेलमेट रखें। 1000 की जगह पर हेलमेट जो है 500 का सही, 400 का ही सही, मगर डालने देना चाहिए जागरूक के लिए। तो इसी पता है कि आप जिसका भी लाइसेंस है, हाँ, लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है तो उस पर गौर करेंगे आप।
गौर करना चाहिए कि जल्दी लाइसेंस बनाना चाहिए। लाइसेंस जो है आधार कार्ड या पासपोर्ट ये चीज़ है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या पैन कार्ड ये ज़रूरी है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में या डेट ऑफ बर्थ में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड आता है, सॉरी आधार कार्ड और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आता है, कोई एक तो भी दे सकते हैं, लगता है इसमें। और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड या पासपोर्ट लगता है, ये भी दे सकते हैं आप। दूसरा है कि एक फ़ोटो लगेगा। चौथा है कि सिग्नेचर देना है, वो जो उस भाषा में सिग्नेचर करे वो सिग्नेचर लगेगा। पांचवा है कि गलती से भी एक चीज़ ध्यान देना हो कि आदमी लाइसेंस बना लेता है मगर उसे गौर नहीं करता है। गौर करना चाहिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप आदमी बगैर चेक करके डाल देता है, ये सरासर गलत है। कोई भी चीज़ जांच करके ही डालना चाहिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप क्यों डाला जाता है, कभी गौर किया है कि खुदा न खास्ते अगर किसी घटना का शिकार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस घड़ी वो बंदे का ब्लड टेस्ट होगा या नहीं होगा। ब्लड टेस्ट भी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि ब्लड टेस्ट सही डालना भी चाहिए, क्योंकि ब्लड टेस्ट जो है तो ये ध्यान देना होगा कि ब्लड ग्रुप कभी भी गलत ना जांच करें, ना करवाएं किसी से। लाइसेंस में ओरिजिनल ब्लड ग्रुप, और वैसे भी सभी को ब्लड ग्रुप जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप फ़ायदेमंद होता है सभी के लिए, कभी भी इमरजेंसी के लिए काम देता है। ये तीसरा। और छठा जो है क्या बोला, आधार कार्ड या पासपोर्ट एक हो गया, पैन कार्ड या मैट्रिक सर्टिफिकेट दो हो गया, एक फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ब्लड ग्रुप और मोबाइल नंबर। अगर ईमेल आईडी है तो वो भी दे सकते हैं। अगर जिस्म में कहीं भी शरीर में कटा छटा है निशान है वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग बनेगा पहले, उसके बाद लर्निंग जब 30 दिन हो जाता है, मैंने कि आपको सीखने के लिए देता है। बहुत सारे लोग क्या करता है कि लर्निंग पर चलता है, मगर लर्निंग बनाने के बाद एक चीज़ पीछे एक ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर होने के बाद ही लर्निंग का महत्व है। लर्निंग होने की सीखने की जगह है, और उसमें जब 30 दिन हो जाता है तो फिर परमानेंट आपका अप्लाई होता है। इसलिए कि परमानेंट डालने के बाद उसके बाद ही आपका लाइसेंस अलॉट होता है। तो इसी तरह सभी तरह की ऐसे मरहले से काम करके उसका लाइसेंस बनता है। तो ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ब्लड ग्रुप कभी भी गलती से ना दें। और एक बात तो और जो आपको बोल रहे थे, जन्म तिथि बनाने से पहले आप सुधार लें, क्योंकि गलत देने से कभी भी सुधार नहीं होता है। पिता का नाम या सेल्फ नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये आप चेंज कर सकते हैं, मगर ब्लड ग्रुप चेंज बहुत मुश्किल होता है अगर डलाया जाता है तो इसे बनाने से पहले आदमी को खुद देखना होगा कि जो अप्लाई हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अगर ये वीडियो से आप कुछ सीखे हैं या जानकारी मिली है तो ज़रूर हमें, अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो ज़रूर हमें बताएं। और जिसे भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9939511015 है। दानिश चिरकी, मिल्लत कॉलोनी, चिरकी बाज़ार। और सोच आपकी दुनिया से ये जानकारी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में दे रहे थे। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ।